हेलो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द मैसी मोम। सो आज सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि एक जो बैलून था हीलिंग वाला, एक्चुअली रात को हमारी एक फ्रेंड है, उसके बर्थडे था, उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था। तो उसकी जो गैस थी वो निकल गई थी ऑलमोस्ट। तो मैंने सोचा इससे पहले बिल्कुल ही निकल जाए, इसको बाहर हम उड़ा देते हैं। और बिल्कुल बहुत खुश हुई ये देख के। उसके बाद तो मैं किचन में आ गई। तो किचन में आप पीछे देख ही सकते हो, ये महाशय ऊपर बैठ के हैं सेल्फ पे चढ़ के, मुझे पता भी नहीं चला है। मैं यहाँ पे चाय लगी थी रखने और ये ऊपर आके बैठ गई थी क्योंकि इसने कोक देख ली थी। पीकू को कोक बहुत पसंद है। और रात को हमने खाना बाहर से ही ऑर्डर किया था, तो सारा किचन ऐसे ही फैला पड़ा था, खाना इधर उधर। तो मैंने सोचा इससे पहले कि बाकी कामों में लगूँ, चाय बना लेती हूँ क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया था। लेट भी नहीं हुआ था एक्चुअली, आजकल समर्स है ना, तो यूके में धूप जल्दी निकल आती है। और धूप देख के ऐसे लग रहा था जैसे दोपहर हो रही हो, बट अभी सुबह का इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। तो मैंने इससे पहले कि कुछ और काम करने लगूँ, मैंने चाय रखी अपने लिए। तो साथ साथ में बाकी सामान भी मैं उठा के यहाँ से वहाँ पे रख रही थी। तो जब मैं चाय में चीनी डालने लगी तो मैंने देखा एक्चुअली जब मैं एडिट कर रही थी तब मैंने नोटिस किया कि मैं ये करने जा रही थी। तो मैंने चीनी का डब्बा उठाया और मैं फ्रिज में रखने के लिए चली गई। मुझे रखना वो ड्रॉर में था कि मतलब सुबह सुबह दिमाग इतना ख़राब हो सकता है। अभी उठी हूँ मैं, जस्ट पूरा दिन पड़ा है पीकू के साथ और मैं सुबह सुबह ही ऐसे हरकतें करना शुरू कर दी थी। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से चाय रखी, मैंने दूध भी साथ में ही डाल दिया। मैंने बोला मैंने कपड़े धोए थे रात को, मशीन लगाई थी मैंने कपड़ों वाली, तो कपड़े भी हो गए थे तो मैंने बाहर डालने थे। धूप अच्छी निकली थी और यूके में धूप निकला, इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। तो मैंने कपड़े उठाए और मैं बाहर चले गई डालने। पीकू भी साथ में ही आ गई थी बाहर। और मैं यहाँ पे कपड़े डाल रही हूँ स्टैंड पे, और उसने क्या किया, जो बाकी कपड़े बकेट में पड़े थे वो उठा के यहाँ वहाँ कर दिए। मुझे देख के तो इतना गुस्सा आया पहले, फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, छोड़ो, एटलीस्ट करने तो दे रही है, बिज़ी तो है। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी ये सारे कपड़े डाले सूखने के लिए। उसके बाद मैंने बैठ के आराम से पहले चाय पी थी। उसको वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि पीकू ने करने नहीं दिया। जैसे मैं फ़ोन रख रही थी टेबल पे, वो उठा के फ़ोन को यहाँ वहाँ कर दे रही थी या फिर उसका कैमरा ऑफ कर दे रही थी। फिर मैंने चाय पी के डस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया झाड़ू लगाने से पहले। तो मैं सामान उठा के अपनी जगह पे रख रही थी और पीकू द्वारा फिर से उसको उलट पुलट कर रही थी। आप देख रहे होंगे उसका वो सिर दिख रहा है कैसे यहाँ से वहाँ कर रही थी सामान। तो मैं सोच रही थी मतलब मैं कर क्या रही हूँ, मतलब ये कब ख़त्म होगा, ये तो ऐसे ख़त्म ही नहीं होगा, मैं उठा ही जाऊँगी ये कर ही जाएगी। फिर एट द एंड फिर ऐसे होता है कि कोई बात नहीं, अपनी तरफ से तुम कर दो, अपने मन को समझा लो और वो बाकी छोड़ दो, क्योंकि बच्चों के साथ तो पता ही नहीं चलता है कि घर तुमने साफ़ किया है कि नहीं। तो बस फिर मैंने यहाँ पे भी जल्दी जल्दी झाड़ा है इसको, सोफ़े वगैरह को कवर वगैरह रख दिए। और फिर पीकू को थोड़ी सी डांट भी लगाई। पीकू जिद कर रही थी कि मम्मा टीवी लगा दो, तो मैं उसको वही बोल रही थी कि अभी तो पूरा दिन पड़ा है बेबी टीवी देखने के लिए, अभी लगा दूँगी तो फिर ये हटती नहीं है, फिर इसने बैठे रहना, इसने फिर ब्रेकफास्ट भी यहीं करना है बैठ के सब कुछ। तो इसलिए सुबह मैं कोशिश करती हूँ जितना टाइम मैं डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ, अपने सुबह के काम कर रही हूँ, उतना टाइम ये मेरे पीछे पीछे रहे। कोई बात नहीं, सामान इधर से उधर करती है कोई बात नहीं, बट टीवी ना देखें, क्योंकि उसके बाद जब मैं अपना काम ख़त्म करके ब्रेकफास्ट वगैरह करके इसको नहला के उसके बाद इसको मैं थोड़ी देर टीवी देखने देती हूँ। तो ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि टीवी ना देखे। फिर मैं अपने रूम में चले गई। रूम में भी मैंने सेम ही चीज़, बस यहाँ का सामान वहाँ करना शुरू किया। और एक ये जो चेयर आपने अभी थोड़ी देर पहले देखी, पता नहीं क्या है इस चेयर को, प्रधान है, यहाँ से कपड़े हटते ही नहीं हैं, जितना मर्जी मैं उठा लूँ पता नहीं कपड़े ही नहीं ख़त्म होते हैं यहाँ। और पीकू के, खासकर पीकू के टॉयज़, पीकू के कपड़े, हर जगह पे इसी का ही सामान होता है। पीकू यहाँ पे बोर होना स्टार्ट हो गई थी। अब वो मुझे पीछे से ऐसे खींच रही थी कि मम्मा बस करो, मेरे साथ भी थोड़ा खेल लो। तो मैं उसको बोल रही थी कि बस हो गया बस हो गया। ये करते करते देखना कैसे लगी हुई है मेरी ड्रेस को खींचने। तो मैं उसको बोलती पीकू ये यहाँ से वहाँ कर दो, यहाँ पे रख दो, वहाँ रख दो, रुक जाओ मैं आती हूँ। नहीं मम्मा आ जाओ, अब खेल लो मेरे साथ। तो मैंने फिर और ज़्यादा अपनी स्पीड बढ़ाई, जल्दी जल्दी जितना हो सका उतना किया। और उसके बाद फिर मैंने उसको उठाया और उसके साथ थोड़ी देर मस्ती की।
फिर वो थोड़ा रिलैक्स होगी कि हाँ मुझे अटेंशन मिल गई। टोडलर्स को यही होता है, अटेंशन चाहिए होती है। जैसे मर्जी करो, बस हमारे साथ खेल लो, हमारी तरफ ध्यान दो। एक बात, जब भी मैं सवेरे डस्टिंग करना स्टार्ट करती हूँ ना, और कोई भी चीज़ है जो मुझे होता है कि हाँ ये मतलब निकाल देनी, जैसे परफ्यूम था उसका वो बाहर का कवर था तो मैं इसको गिराने लगी थी, ओपी को मेरे हाथ से लगी कि मुझे खेलना है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात होती है, इनको जितने मर्जी टॉयस ला के दे दो, इन्होंने खेलना इन्हीं चीज़ों के साथ है। सो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।